डेथ बाय मेडिसिन आर्टिकल जो गैरी नल ने, मैंने अक्सर इसके बारे में बात की है, वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायल को, जो किसी भी ड्रग पर हो रही है, उसे कोई भी कंपनी फंड करती है तो उस बीमारी के लिए उस ट्रायल में उस ड्रग के पास होने के, क्लियर होने के चांसेस होते हैं 90% से ज्यादा। अगर कोई भी कंपनी उसे फंड नहीं कर रही होती तो उसके ट्रायल में पास होने के चांस होते हैं 50%। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इंफ्लुएंस ये कंपनियां मेडिकल ट्रायल्स पर डालती हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो दवाई कंपनियां हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, और एक ऐसा नेटवर्क वो बनाकर रखती हैं जिससे वो पैसे का लेन देन करती हैं, गिफ्ट के माध्यम से लेन देन करती हैं, ट्रिप्स देती हैं और फंड करती है डॉक्टर्स को कि वो उन्हीं दवाइयों को प्रेस्क्राइब करें। अभी आपने देखा पीछे कोविड में, कोरोना के समय में, जब लोगों को बुखार हो रहा था तो उस बुखार के लिए डोलो 650 बड़ी प्रचलन में आई। उस समय क्रोसिन और ये इनकी जो सप्लाई थी वो कम हो गई थी, वो डिमांड में थी लेकिन सप्लाई कम थी, मार्केट में मिल नहीं रही थी। लेकिन एक बार भी डोलो 650 की आपको सप्लाई बाधित हुई नहीं दिखी होगी, डॉक्टर्स भी उसी को प्रिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अभी एक पीआईएल डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में और उस पीआईएल में यह कहा गया है कि डोलो 650 ने 1000 करोड़ से ज्यादा की ब्राइब दी है डॉक्टर्स को, फ्रीबीज दी हैं। फ्रीबीज होती हैं मतलब आप मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रिप पर भेज रहे हैं, उनकी ट्रिप को फंड कर रहे हैं, उनको गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं, इस तरीके की बातें। तो अब इस पीआईएल में कहा गया है, और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, जब इस पीआईएल को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि खुद मुझे भी कोविड हुआ था, मैंने भी इस डोलो 650 को लिया था, मेरे भी डॉक्टर ने ये एडवाइस की है। तो आप सोच सकते हैं जड़ें कितनी गहरी हैं। और साफ साफ पीआईएल में उस एनजीओ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने डॉक्टर्स को पैसे दिए हैं और इस तरीके से डॉक्टर्स को फायदा पहुंचाया है। और यहां पर ये जो एनजीओ है, ये फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक एनजीओ है जिसने ये पीआईएल फाइल की है। मैं आपको बता दूं कि जो भी दवाई 500 mg मिलीग्राम ये डोज होती है, उससे अगर कम की होती है तो उसको सरकार रेगुलेट करती है। मतलब वो दवाई 15 रुपए की बिकेगी, 20 रुपए की बिकेगी, 50 रुपए की बिकेगी, वो सरकार तय करती है। लेकिन अगर 500 mg से ज्यादा की डोज हो किसी भी दवाई की, टैबलेट की, तो उसे सरकार रेगुलेट नहीं करती। तो इसलिए कंपनी ने बड़े अच्छे से इन नियमों को पढ़कर 500 mg से ऊपर की डोज अपनी रखी। डोलो 650, यहां पर 650 है जो मिलीग्राम है, जो डोज है वो बताई गई है। डोलो एक तरह से पैरासीटामोल का ही आप कह लीजिए, वो पैरासीटामोल ही है और बुखार और दर्द के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि जब कोरोना की पहली लहर आई और दूसरी लहर आई तो उसके बीच में जो डोलो 650 की कंपनी का रेवेन्यू है वो 290 गुना बढ़ा था। 290% तक इसका रेवेन्यू बढ़ा था। वो बढ़ा कैसे था? डॉक्टर्स धड़ाधड़ प्रेस्क्राइब कर रहे थे। डॉक्टर्स के पास अपने रीजन है, वो कह रहे हैं कि क्रोसिन और ये दवाइयां मार्केट में मिल नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने डोलो 650 को प्रेस्क्राइब करना शुरू कर दिया। और कंपनी बड़े अच्छे से खेल गई। 500 mg से ऊपर की डोज उसने तैयार की, बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर की, प्रोड्यूस की, पूरे मार्केट में फैला दी और उसके बाद डिमांड का खेल खेल दिया। इस पर सरकार की उस समय कोई रेगुलेशन नहीं थी, क्योंकि रेगुलेशन 500 मिलीग्राम की डोज से कम की होती है। तो ये 650 थी, इस पर कंपनी ने अपना खुद का प्राइस रखा, अपना बड़े अच्छे से मार्जिन निकाला, बड़े अच्छे से अपना प्रॉफिट निकाला और करोड़ों रुपए अपनी जेब में हजम कर गई। तो जब करोड़ों रुपए मिल रहे हो, जब रेवेन्यू 290% तक बढ़ रहा हो, तो 1000 करोड़ रुपए की फ्री बेस देने में क्या दिक्कत आती है? कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तो ये कंपनी ने किया है। बड़े आराम से आरोप लग जाते हैं कि बाबा रामदेव गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब ये कंपनियां करोड़ों रुपए इस तरीके से लुटाती हैं और अपने, जैसे पहले ये दवाई सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती थी,
लेकिन जब कोविड का समय आया तो उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी मिलने लग गई, तो क्या ये लोगों की जान के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं था? इसका जवाब कौन देगा? इतना जरूर कहूंगा कि होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जिस लॉबी के साथ ये एनजीओ खेल रहा है वो लॉबी सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी है। आज के दिन वेपन इंडस्ट्री से भी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। तो क्या ही होने वाला है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।